ज्ञान नहीं। इस दरमियान हम वो गुप्त सुरंग खोजते हैं जो विदुर काका ने हमारे लिए बनवाई है। खुशी से पांडव उस महल में रहने लगे। एक दिन कुंती कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला रही थी। एक गरीब औरत अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई। कुंती ने उसको उसी महल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। यही सही समय है। आज रात हम इस महल को छोड़ देंगे और उस गुप्त सुरंग द्वारा यहां से निकल जाएंगे। देर रात पांडव वहां से निकल गए। जाते वक्त भीम ने उस महल को आग लगाई और देखते देखते वो लाक्षागृह आग की चपेट में आ गया और सिर्फ राख बन के रह गया। ये समाचार सुनकर कौरवों को बहुत आनंद हुआ। उस गरीब औरत और उसके 5 पुत्रों को उन्होंने कुंती और पांडव समझ लिया। आखिर पांडव अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो यहां सिर्फ कौरवों का राज होगा। लेकिन वहां पांडवों ने सुरक्षितता से उस सुरंग से निकलकर जंगल में आश्रय ले लिया। बहुत दिन यात्रा करने से सारे पांडव बहुत थके हुए थे। जैसे ही वे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक गए, सारे गहरी नींद सो गए। उस जंगल में हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वे दोनों नरमांस भक्षक थे। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। बहुत दिन हो गए मनुष्य खाए हुए। जाओ बहना, उन मनुष्यों को मारकर यहां ले आओ। उन्हें मारने के लिए हिडिंबा नीचे तो आई, लेकिन भीम को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। और फिर क्या, उसके हृदय ने भीम को मारने से मना किया। हे वीर, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। यहाँ हिडिंब नाम का एक महाकाय राक्षस रहता है। उसने मुझे आपको मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले जाती हूँ। घबराओ मत, मेरे सामने वो क्षुद्र है। अरे बाप रे, वो तो यही आ रहा है। हिडिंब ने जब अपनी बहन को भीम के साथ बातें करते हुए देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्षुद्र कहने की? अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ इन सब मनुष्यों को मार डालूंगा। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूँ। एक पेड़ जड़ से उखाड़कर भीम ने उस राक्षस पर फेंका और उस जगह पर उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस आवाज से सभी पांडव और कुंती जाग गए। अपने खुले हाथों से ही भीम ने उस राक्षस को मार डाला। हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात उन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। अपने जन्म के बाद कुछ ही देर में घटोत्कच बढ़ता गया और बड़ा होकर एक जवान युवक बन गया। कुंती और अन्य पांडवों को प्रणाम करके हिडिंबा वहां से चली गई। उसके बाद घटोत्कच भी अपने रास्ते चला गया। पांडवों ने वो जंगल छोड़ दिया और वे एक चक्र नामक एक शहर में आ गए। सन्यासी वेश परिधान करके वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। क्या हुआ? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? मुझे बताइए। हमारा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ बकासुर नामक राक्षस के भय की छाया में जी रहे हैं। रोज हमें उसके लिए खाना लेकर जाना पड़ता है और वो राक्षस खाने के साथ खाना ले जाने वाले मनुष्य को भी खा जाता है। आज मेरी बारी है। कुंती ने भीम को बुलाया और उसे वो सारी कथा सुनाई। भीम, तुम्हें इस राक्षस बकासुर का वध करना ही होगा और इस ब्राह्मण की जान बचानी होगी। ये सुनकर तो भीम अत्यानंदित हुआ। वो गाड़ी लेकर बकासुर के पास गया। वहां पहुंचते ही भीम ने वो गाड़ी से खुद ही खाना शुरू कर दिया। बकासुर अपने भोजन की राह देख रहा था, लेकिन जब उसने भीम को उसका खाना खाते हुए देखा तो उसके क्रोध की परिसीमा नहीं रही। बकासुर भीम पर झपटा और उसे मारना शुरू किया, लेकिन भीम ने बड़ी शांति से अपना भोजन समाप्त किया और फिर एक ही झटके में बकासुर को जमीन पर पटक दिया। बकासुर की छाती पर बैठकर अपने मुक्कों से भीम ने बकासुर का वध किया। एक चक्र के सभी लोग आनंदित हो उठे और भयमुक्त हो गए। एक चक्र नगरी में पांडवों ने अपना वास्तव्य कायम रखा। वहां रहते हुए उन्होंने अपना समय वेदों के पठन में गुजारा। एक दिन वेद व्यास पांडवों को मिलने एक चक्र आ गए। अब तुम सब पांचाल देश की तरफ प्रस्थान करो। वहां राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है। तुम्हें उसमें हिस्सा लेना होगा। विधि लिखित अनुसार द्रौपदी का जन्म कौरवों के सर्वनाश के लिए हुआ है। फिर तो हमें वहां जाना ही होगा। उस रात अर्जुन के साथ सभी वहां से निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान वे गंगा के किनारे आ गए। उस वक्त वहां अंगारपर्ण नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। जब उसने पांडवों को देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त यहाँ आने की? क्या तुम नहीं जानते कि इस समय गंगा पर गंधर्वों का आधिपत्य होता है? समुद्र, हिमालय और गंगा पर किसी एक का आधिपत्य नहीं हो सकता। इस वक्त तो यहाँ राक्षस भी आने से डरते हैं। अर्जुन की बातों से क्रोधित होकर अंगारपर्ण ने भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी और वहां एक घनघोर युद्ध हुआ। अर्जुन ने अंगारपर्ण को पराजित किया।
लेकिन कुंती ने गंधर्व राज को छोड़ देने की आज्ञा अर्जुन को दी। इस जीवन दान से प्रसन्न होकर अंगारपर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी नाम की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। वहां से आगे चलकर पांडव धौम्य ऋषि के आश्रम गए। कृपया आप हमारे साथ हमारे कुलगुरु बनकर पांचाल देश चलें। बड़े आनंद के साथ धौम्य ऋषि ने उसका कहना मान लिया और फिर उनके कुलगुरु बनकर वे उनके साथ स्वयंवर के लिए निकल पड़े। धौम्य ऋषि के साथ कुंती और अन्य पांडव जल्दी राजधानी पहुंचे। वहां पर एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया था और सारा शहर सजाया हुआ था। दूर देश के कई राजा महाराजा तथा राजकुमार इस समारोह के लिए पधारे थे, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम भी शामिल थे। वहां उपस्थित सभी लोग स्वयंवर के लिए उत्सुक थे। पांडव भी ब्राह्मणों के लिए रखी हुई जगह पर जाकर खड़े हो गए। राजकुमारी द्रौपदी वहां वरमाला लेकर खड़ी थी। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा। सभी राजाओं का स्वागत है। मेरी बहन द्रौपदी उस वीर को वरमाला पहनाएगी जो सिर्फ 5 बाणों में इस छेद को पार करके उस मत्स्य का भेद करेगा। कई राजाओं ने और राजकुमारों ने यत्न किया, लेकिन उनमें से कोई भी मत्स्यभेद करने में सफल नहीं हुआ। निराश हुए उन राजाओं में दुर्योधन, जयद्रथ, शकुनी, शिशुपाल और कई अन्य राजा थे। इन सब की असफलता देखकर कर्ण आगे बढ़ा और उसने निशाना बांधने की तैयारी की, लेकिन उसी वक्त क्षमा करें, लेकिन एक सूतपुत्र को मैं वरमाला नहीं पहनाऊंगी। इस अपमान से क्रोधित होकर कर्ण वहां से चला गया। जब सभी उपस्थित राजकुमार और राजा असफल हो गए, तब ब्राह्मणों से अर्जुन आगे बढ़ा। अरे ये ब्राह्मण धनुष को कैसे संभालेगा? यहाँ तो बड़े बड़े क्षत्रिय वीर असफल हो गए हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर धनुष उठाया और उसे प्रत्यंचा लगाई। फिर 5 बाण लेकर उसने निशाना बांधा और उस छेद से तीर पार कर उसने मत्स्यभेद किया। यह स्वयंवर तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, ब्राह्मण इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हम राजा द्रुपद को मारकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। सभी राजाओं ने अपने अपने हथियार उठाए, लेकिन अर्जुन और भीम ने उन सबको पराजित किया। उस घनघोर युद्ध दरमियान कर्ण समेत सभी राजा युद्ध छोड़कर चले गए। द्रौपदी को साथ लेकर पांडव भी अपने घर वापस आ गए। माते, हम विजयी होकर लौटे हैं और हमारे साथ एक अमूल्य रत्न ले आए हैं। कुंती जो घर के अंदर बैठी थी उन्हें देख नहीं सकी। बहुत अच्छे, तुम सब भाई उस रत्न को आपस में बांट लो। फिर जब वो बाहर आई, उसने द्रौपदी को देखा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कह दिया? युधिष्ठिर, अब तुम मुझे बताओ, मेरा वचन किस प्रकार सत्य हो सकता है? अर्जुन, द्रौपदी को तुमने स्वयंवर में जीता है, इसलिए सिर्फ तुम्हें ही उससे विवाह करना चाहिए। आप तो मेरे बड़े भ्राता हैं, आपका विवाह पहले होना चाहिए, उसके बाद भीम, मैं और फिर नकुल और सहदेव का होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए आप ही योग्य निर्णय ले सकते हैं। हमारे गुरु वेद व्यास ने हमें बताया है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी बन जाएगी। उनके वचन अनुसार द्रौपदी के साथ हम सभी को विवाह करना चाहिए। जिस वक्त सभी ये बातें कर रहे थे, श्री कृष्ण और बलराम वहां पर आ गए। आपने हमें खोज कैसे लिया? ऐसी वीरता पांडवों के सिवाय और किस में होगी? राजा द्रुपद को पांडवों के बारे में जानकारी मिली और उसने उन्हें अपने राज्य में बुला लिया। कुंती के शब्दों के अनुसार उसने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से किया। इस विवाह दौरान द्रुपद ने सभी पांडवों को बहुत सारी धन संपत्ति, घोड़े, रथ, हाथी भेंट दिए। अब पांडु के पुत्र धन संपत्ति और सत्ता के अधिकारी हो गए। बहुत आनंद से वे सब पांचाली नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्रौपदी स्वयंवर और द्रौपदी के पांडवों से हुए विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुंची। दुर्योधन बहुत अस्वस्थ था और कर्ण भी दुर्योधन के पक्ष में था। हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। चलो अपनी ताकत से पांडवों को बंदी बना लेते हैं। नहीं पुत्र, पहले हम भीष्म, द्रोण, विदुर इन सब का इस बारे में विचार जान लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी हमारे हित में हो वो हम जरूर करेंगे। धृतराष्ट्र ने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी सभा आयोजित की। आधा राज्य पांडवों को मिलना ही चाहिए, वस्तुतः ये उनका अधिकार है। मैं पितामह भीष्म से सहमत हूँ। पांडु के पुत्रों को बराबर का हक मिलना ही चाहिए। महाराज, आप जानते हैं कि आपके सभी सलाहकार हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे हैं, इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप खुद आपका निर्णय ले लीजिए। कर्ण, तुम्हारे शब्दों से पांडवों के प्रति कटुता दिख रही है। कर्ण, हम जो कह रहे हैं वही योग्य है। हमेशा याद रखना, श्री कृष्ण उनका मित्र है और इसलिए पांडवों को हराना, उनका नाश करना असंभव है। अगर तुम ऐसा यत्न करोगे तो तुम खुद नष्ट हो जाओगे। धृतराष्ट्र उनकी बातों से सहमत हुआ। विदुर, आप जाकर पांडवों को सम्मान के साथ यहाँ ले आइए और साथ में राजमाता कुंती और द्रौपदी को भी। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा अनुसार विदुर पांचाल नगरी गए। साथ में वे बहुत भारी भारी नजराने लेकर गए। विदुर को वहां देखकर पांडवों को बहुत खुशी हुई।
विदुर ने उन्हें आने का कारण बताया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और द्रुपद से सलाह की। मेरे ख्याल से तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन फिर भी राजा द्रुपद जो कहते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। उन्हें योग्य और अयोग्य की सही पहचान है। मैं श्री कृष्ण के शब्दों से बंधित हूँ और मेरे ख्याल से वैसे भी इन वीरों को अपने राज्य में लौटना ही अनुचित है। श्री कृष्ण, द्रुपद और कुंती की आज्ञा लेकर द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे। हस्तिनापुर में पांडवों का बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ स्वागत किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब सुरक्षित हो। मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य सौंपना चाहता हूँ। जाओ खांडव प्रस्थ का स्वीकार करो और वहां खुशी से रहो। जब वे खांडव प्रस्थ गए, उन्होंने देखा कि वहां सब जगह पर घना जंगल था, लेकिन पांडवों ने मुनिवर वेदव्यास के मार्गदर्शन में राजमहल के लिए और अपनी नई नगरी के लिए जगह बनाई। वहां एक बहुत सुंदर और भव्य नगरी का निर्माण किया गया। बड़े बड़े रास्ते, बगीचे, पाठशालाएं तथा सुंदर इमारतों का निर्माण किया गया। सर्व रूप से वो शहर परिपूर्ण था। उस शहर की रक्षा के लिए ऊंची दीवारें, मीनार तथा अन्य लश्करी इमारतें थीं। युधिष्ठिर ने उस शहर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा और वो वहां पे राज करने लगा।